अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो नए लोग हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के वीडियो का जो टाइटल है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बैक स्टेज स्क्रीन या बैक स्टेज। ठीक है, तो उसकी इंटरफेस कैसी होती है तो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बैक स्टेज स्क्रीन अमूमन इस तरह की होती है। ठीक है, ये काफ़ी सारे बटन होते हैं। ठीक है, और उसके बाद रिसेंट कुछ फाइल्स वगैरह या कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे जब हम नई डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं तो इसी तरह की स्क्रीन आती है। तो इसी तरह की स्क्रीन होती है लेकिन थोड़ी सिमिलर सी होती है। वो क्या डिफरेंस है वो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। तो बैक स्टेज स्क्रीन में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट से टूल पड़े होते हैं। ठीक है, और ये कैसे अपीयर होता है, ये तो फाइल के मेन्यू से अपीयर होता है, वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। ठीक है, तो ये जो ऊपर एक बटन बना हुआ है, ठीक है, वो कौन सा बटन है? वो जनाब हमारा है, इधर पड़ा होगा मेरे टूल्स, कहीं से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बटन बना हुआ है। ठीक है, तो इस बटन को हम कहते हैं जनाब रिटर्न टू डॉक्यूमेंट आइकन। ठीक है, और इसके साथ साथ आप कुछ चीज़ें देखते होंगे जैसे कि ये है। ठीक है, ये पोर्शन है, तो इस पोर्शन को हम कहते हैं जनाब हमारा बैक स्टेज कमांड्स। और इसके अलावा ये स्क्रीन है वो जो जो कमांड हमने सेलेक्ट की होगी, मतलब मैंने न्यू सेलेक्ट की हुई थी तो उसके रेलिवेंट कमांड शो करेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने कोई इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये इसको बैक टू डॉक, ठीक है, ये बैक का बटन समझ लें। और इसी तरीके से यहाँ आप विंडो समझ लें। ठीक है, और ठीक है, और इसी तरीके से आप इस ये जो पोर्शन है इसको आप समझ लें बैक स्टेज कमांड्स की। ठीक है, तो इनको मैं, ठीक है, ये बैक स्टेज कमांड्स हो गई। ठीक है, तो अब हम लोग इस तरह करते हैं कि बगैर कोई टाइम ज़ाया किए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने का आपको तरीका पता है, तो वो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ मुझे एक प्रॉब्लम फेस हो रही है, जो कि मैंने ग्राफिक्स बनाए थे उनको मैं इस तरह कर लेता हूँ कि क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल रहा है तो सबसे पहले मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करता जाऊँगा तो मेरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक डॉक्यूमेंट ओपन हो गई है। अब इससे पहले बैक स्टेज के बारे में बताने से पहले बताऊँगे, ये जो हमारी डॉक्यूमेंट है इसको अमूमन डॉक्यूमेंट या स्टेज कहा जाता है। तो बैक स्टेज क्या होता है, जैसे कि हम कहीं प्रोग्राम वगैरह या कोई स्टेज वगैरह पर कोई फंक्शन देख रहे होते हैं तो उसके बाद एक पर्दा गिरता है और उसके बाद स्टेज में चेंजेस होती हैं। तो वो स्टेज के पीछे जो जगह होती है उसको बैक स्टेज कहा जाता है, जहाँ से हमारा स्टेज बनाया जाता है। तो जो हमारा प्रोग्राम है वो एक स्टेज की तरह काम कर रहा है और उसकी बैक पर जो काम चल रहा है उसे हम बैक स्टेज कहते हैं। तो बैक स्टेज कैसे खोला जाता है, उसको खोलने का तरीका ये है कि आप फाइल मेन्यू को, फाइल के बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा वो खुल जाएगा। ठीक है, और अगर हमने डॉक्यूमेंट पर वापस आना तो ये बैक का बटन है, जिसको क्लिक करेंगे तो हम बैक स्टेज से स्टेज या अपने डॉक्यूमेंट की तरफ वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर काफ़ी सारे कमांड्स हैं जिनको मैं वन बाय वन डिस्कस कर लेता हूँ और आप लोगों को उसको क्लिक करके दिखाता रहूँगा कि ये क्या क्या होता है। ठीक है, तो बैक स्टेज की मदद से हम जो हमारी यूजफुल कमांड्स हैं जैसे कि फाइल मैनेजमेंट हो गई, जैसे ओपनिंग सेविंग क्लोजिंग वगैरह वगैरह, वो जिस तरीके से भी हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो पुराने वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट 2013 से पुराने पुराने, उनमें शायद ये चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये नए वर्जन में ही है, 2013 वर्ड का 2013 वर्जन, जो उसके बाद वाले वर्जन में ये चीज़ें, तो इस हिसाब से आप लोगों को बैक स्टेज पुराने वर्जन में शायद ना मिले। ठीक है, जब आप नए वर्जन पर आएंगे तो आपको ये चीज़ें मौजूद नज़र आएंगी। ठीक है, तो इसके अंदर सर बहुत सारे मेन्यू है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ न्यू का मेन्यू। न्यू का मेन्यू हमारा किस लिए यूज़ होता है? न्यू का मेन्यू हमारा कोई न्यू डॉक्यूमेंट या ब्लैंक डॉक्यूमेंट या कोई टेम्पलेट वगैरह जो कि हम डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं तो वो वाला मेन्यू खुल जाता है। ठीक है, तो वो है, तो ये वो चीज़ है कि जिसका मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोग कहेंगे कि ये तो वो न्यू वाला ब्लैंक डॉक्यूमेंट या जो वहाँ से डॉक्यूमेंट स्टार्ट होती है उस तरह की इंटरफेस है, तो ये न्यू के ऑप्शन के अंदर मौजूद रहती है। होम के अंदर तो एक जनरल सी कैटेगरी होती है जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा ओपन का मेन्यू। ओपन के मेन्यू में हम रिसेंट फाइल ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा हम इस तरह कर सकते हैं कि वन ड्राइव की फाइल्स हो गई हैं, वन ड्राइव को क्लिक कर लिया, अपने पीसी के कोई सी ड्राइव को कर सकते हैं,
कोई लोकेशन खुद से डाल सकते हैं और ब्राउज़ भी कर सकते हैं। किसी नेटवर्क लोकेशन या कोई भी लोकेशन हमने करनी है तो ब्राउज़ के थ्रू जा सकते हैं। उसके बाद है हमारा इन्फो। तो इन्फो का हमारा जो डॉक्यूमेंट्स का पोर्शन है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो इन्फो के अंदर हमारी तमाम डॉक्यूमेंट की तमाम ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिनकी मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को फाइनल मार्क कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके बहुत सारे ऑप्शन हैं, मतलब रीड ऑनली, पासवर्ड, एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन, एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। उसके अंदर फर्दर मेन्यूज़ हैं, ठीक है। और उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर या मार्कस पैनल वगैरह, और उसके बाद इश्यूज़ वगैरह चेक करने के लिए डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट की एक्सेसिबिलिटी होगी, कंपैटिबिलिटी होगी कि कौन से वर्जन के, उस तरह हम डॉक्यूमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। मतलब अनसेफ डॉक्यूमेंट्स और अनसेफ डॉक्यूमेंट को ना सिर्फ हम रिस्टोर कर सकते हैं बल्कि उसके साथ मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम इसकी डॉक्यूमेंट की प्रोटेक्शन की इंटेग्रिटी या कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम इसके साइज़ वगैरह, पेजेस या कुछ चीज़ें और कुछ टाइटल वगैरह जो कि हम खुद से डाल सकते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब ऑथर हो गया, जैसे कि मेरा नाम लिखा हुआ है या कुछ इस तरीके से और ऑथर हो गए हैं, या और प्रॉपर्टीज़ भी शो हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सारा इन्फो के अंदर अवेलेबल होता है। इन्फो के अंदर हमारी डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद जो मेन्यू है वो है सेव का। सेव करते जाएंगे तो ये अभी तो इसने सेव एज़ के ऊपर ही डायरेक्ट, क्योंकि अगर हमने पहले से डॉक्यूमेंट सेव किए हो तो वो ये हमें सेव एज़ के ऊपर ले जाएगा, और अगर हमने फर्स्ट पहले सेव कर देगा, और अगर हमने फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हमें सेव एज़ के ऊपर ये खुद ब खुद डायरेक्ट कर देगा, ठीक है। सेव की मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट को जिस लास्ट डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे होते हैं उसी के ऊपर सेव कर देता है, जबकि सेव एज़ की मदद से हम बहुत सारे फार्मेट्स के अंदर और बहुत सारी जगहों के अंदर कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे फार्मेट होते हैं कि कौन कौन से फार्मेट है, इनके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद या नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब मैं सेव के बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो उसमें जो हम जिन लोकेशन पर सेव कर सकते हैं उसके अंदर हमारा कंप्यूटर हो सकता है, रिमूवेबल डिस्क हो सकती है, स्काई ड्राइव, डेस्कटॉप हो सकता है। इसके अलावा हम बहुत सारे फॉर्मेट्स हो गए, जैसे PDF हो गया, TXT हो गया, RTF हो गया, HTML हो गया, और बहुत सारे फॉर्मेट हैं। उसके बाद हमारा प्रिंट का ऑप्शन है। प्रिंट के अंदर हम इस तरह करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो प्रिंट के अंदर बहुत सारी कमांड्स हैं, ठीक है, तो उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम अपना प्रिंटर वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कापीज़ वगैरह कितनी कापीज़ हैं, ठीक है। और उसके अलावा काफ़ी सारी प्रिंटर की सेटिंग्स हैं, पेज सेटअप के अंदर भी जा सकते हैं। बाकी ये सेटिंग्स हैं काफ़ी सारी, इनको हम कर सकते हैं। उसके अलावा प्रीव्यू की स्क्रीन भी अवेलेबल है। ये प्रीव्यू स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन आई हुई है इसे हम प्रीव्यू स्क्रीन भी कहते हैं कि हमारी डॉक्यूमेंट कैसे आएगी। उसके बाद जनाब हमारा आ जाता है शेयर का ऑप्शन। शेयर के अंदर हम इस तरह कर लेते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि लोगों के साथ हम शेयर कर सकते हैं, क्लाउड के ऊपर शेयर कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं, अटैचमेंट, PDF, XPS वगैरह वगैरह, और इसको प्रेजेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन प्रेजेंट करना है, ये बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और किसी ब्लॉग पर पोस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी दूसरे फार्मेट में, मतलब PDF, XPS या किसी और फार्मेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट की मदद से हम डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्लोज़ का है जो कि हमारे डॉक्यूमेंट को क्लोज़ कर देगा, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। सबसे पहले उसके बाद अकाउंट में जाएंगे तो हम अपने अकाउंट वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। हमारा माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट हो सकता है, फ्लिकर का अकाउंट हो सकता है, लिंक्डइन, ट्विटर वगैरह जो बाकी अकाउंट्स हैं उस तरह है। उसके अलावा हम इसके अंदर थीम वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं, और उसके अलावा हम अपनी अपडेट्स वगैरह को भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो नए वर्जन है उसके अंदर हमारा ये अकाउंट का जो ऑप्शन है वो अमूमन माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है, ठीक है, वो यूज़ होता है। उसके बाद ऑप्शन फीडबैक है। फीडबैक एक नई चीज़ है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके अंदर हम अपनी फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ऑप्शन हैं जो कि ये अनेबल ओपन हो गए हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन वगैरह हैं जिनको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। तो इन ऑप्शन की मदद से हम माइक्रोसॉफ्ट की सेटिंग यानी डॉक्यूमेंट प्रूफिंग या कुछ और बहुत सारी लैंग्वेज प्रेफरेंसेज, एडिटिंग ऑप्शन और बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कौन कौन से ऑप्शन है। इसके अलावा जनरल है, ठीक है। जनरल इसकी सेटिंग्स है कि कैसे सेव करना वगैरह वगैरह। डिस्प्ले की सेटिंग्स है, ठीक है। उसके बाद प्रूफिंग एंड के जो चेंजेस वगैरह हैं। उसके बाद सेव के ऑप्शन है। उसके बाद लैंग्वेज के ऑप्शन है, ईज़ ऑफ एक्सेस, ठीक है। एडवांस्ड ऑप्शन है, और ये जो हमारे ऊपर रिबन है या बहुत सारी चीज़ें हैं, और क्विक एक्सेस टूल बार वगैरह वगैरह, और एडेंस वगैरह भी हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद ट्रस्ट सेंटर वगैरह भी है जिसके अंदर हम ट्रस्टेड डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं,
उसके बाद हम जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताना भूल गया था वो था क्लोज़ का डॉक्यूमेंट, और ये जैसे ही हम क्लोज़ करेंगे तो हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये था हमारा बैक स्टेज का ऑप्शन, जिसको हम यूज़ करके अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ना सिर्फ इंटरफेस को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं, बल्कि हम बहुत सारे पावरफुल टूल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए।